गाइस वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसे कैसे किसी भी सेंटेंस में पहचानते हैं। किसी भी सेंटेंस के ये 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को लिखने के लिए आपको इन तीनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंग्लिश में बेसिकली राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके। आइए देखते हैं क्या होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, हु परफॉर्म्स द एक्शन। हिंदी में मैंने लिखा है वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको बनाने का काम मैं कर रहा हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हुआ। तो यानी जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। और दूसरे तरीके से आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि किसी व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। जिस भी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जो काम करता है उस व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की अगर बात हम किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो वो व्यक्ति या वो चीज़, वो वस्तु सब्जेक्ट होती है। आइए आगे देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल हैं कुछ सब्जेक्ट के आपके लिए। हम घर जा रहे हैं। देखिए कौन घर जा रहा है, हम, यानी कि घर जाने का काम कौन कर रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो घर जा रहा है, यानी कि हम घर जा रहे हैं। तो आप सब्जेक्ट को ऐसे भी पहचान सकते हैं, कौन, यानी कि कौन वो काम करता है। तो सब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका और है कि आप वाक्य से खुद एक क्वेश्चन पूछिए कि कौन वो काम करता है। जैसे हम घर जा रहे हैं तो कौन घर जा रहा है, हम, यानी कि काम करने वाला कौन है, हम। तो किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम घर जा रहे हैं तो जाने का काम कौन कर रहा है, हम। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट होगा, वी आर गोइंग टू होम। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पुलिस की। काम करने वाला कौन है, पुलिस, यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर पुलिस एक सब्जेक्ट है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। नेक्स्ट है धोनी क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है, तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, कौन, या फिर जो उस सेंटेंस में वाक्य में काम कर रहा है। धोनी क्रिकेट खेल रहा है, कौन काम कर रहा है क्रिकेट खेलने का, धोनी। कौन खेल रहा है, धोनी। तो यहाँ पर धोनी हुआ सब्जेक्ट, धोनी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। ये क्या होता है, ये सेंटेंस में काम होता है। काम होगा तो कोई ना कोई तो काम करेगा। तो काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। अभी आपने सीखा था सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला काम, यानी कि वाक्य में अगर कोई काम होता है तो उस काम को करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अ वर्क विच इज़ डन बाय सब्जेक्ट, एक काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया या किया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको इन 3 सेंटेंसेस में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों सेंटेंसेस में हम एक साथ सीखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो व्यक्ति काम कर रहा हो या जिस व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो। अभी आपने सीखा वह घर पर खेल रहा है। कौन खेल रहा है, वह। खेलने का काम कौन कर रहा है, वह, यानी कि ही। क्या काम कर रहा है, खेलने का। तो इसको हम कहते हैं प्ले। खेल मतलब प्ले।
तो वर्ब हुआ खेलना, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, वह घर पर खेल रहा है। ही हुआ सब्जेक्ट, प्लेइंग हुआ वर्ब, तो ही इज प्लेइंग एट होम। नेक्स्ट है तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, कौन पढ़ाई करता है, तुम यानी कि यू, काम करने वाला कौन है, तुम यानी यू, क्या करता है वो, पढ़ाई यानी कि स्टडी, तो इसमें वर्ब क्या हुआ, पढ़ाई, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्टडी। नेक्स्ट है भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच, कौन जीतेगा मैच, इंडिया। यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक वस्तु, एक चीज़, एक व्यक्ति की बात है, किसकी बात हम कर रहे हैं, भारत की, तो भारत यानी इंडिया हुआ सब्जेक्ट। जीतेगा, जीतना एक काम होता है, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं विन, भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच, तो यहाँ पर इंडिया सब्जेक्ट हुआ और विन वर्ब हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, देखिए उसको पहचानने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैंने आपके सामने ये 3 वर्ड लेके आया हूँ, इन 3 शब्दों से आप आसानी से ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। देखिए क्या, किसको, किसे, ये 3 वर्ड अगर आपको किसी भी वाक्य में मिल जाए, अगर आप किसी वाक्य से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी वाक्य से ये 3 क्वेश्चन पूछें, क्या, किसको, किसे, अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो वो ही शब्द, वो ही आंसर ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला है ही किल्ड हिम बाय नाइफ, ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। ही किल्ड हिम बाय नाइफ, उसने उसे चाकू से मारा, उसने उसे उसने उसे चाकू से मारा। ही किल्ड हिम बाय नाइफ। देखिए काम करने वाला कौन है, ही, क्योंकि उसने मारा है, सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या हुई, किल, क्योंकि उसने मारा है, मारने का काम किया है, इसलिए किल वर्ब हुई। लेकिन ऑब्जेक्ट हुआ नाइफ और हिम। कैसे, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अभी समझें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको, इन 3 वर्ड से अगर आप क्वेश्चन में, सेंटेंस में पूछें, ये बात पूछें कि क्या मारा, ही किल्ड हिम बाय नाइफ, उसने उसे चाकू से मारा, क्या मारा, चाकू मारा, तो चाकू हुआ नाइफ, ये हुआ क्या। अब चलते हैं किसको, किसको मारा, हिम, यानी कि उसे मारा। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के 3 तरीके होते हैं, क्या, किसे और किसको। तो क्या मारा इसमें, नाइफ यानी चाकू मारा, किसको मारा, हिम, उसे मारा। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आस्क। थैंक यू सो मच।